दोस्तों, मैं टहलने निकली हूँ। देखिए कितनी धुंध है और इस समय 5 बजने वाले हैं शाम के। मैं 4:21 पे निकल गई थी और आगे हस्बैंड हैं और पीछे पीछे मैं हूँ। वो तो बहुत तेज़ चलते हैं, तो बहुत तेज़ चल रहे हैं और मैं भी तेज़ चलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी शुरुआत है तो ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकते, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप शुरुआत में बहुत तेज़ चलते हैं तो पैर में नस खींचने का डर रहता है। इसलिए जब आप वॉकिंग की शुरुआत करें तो कभी भी बहुत जल्दी चलने की कोशिश ना करें, क्योंकि नस खींच सकती है। तो अपने आप को पूरी तरह से बचा के भी चलना है और ऊपर से ठंड भी बहुत है। फिर भी 10,000 स्टेप रोज करना है अगर आपको अपना जीवन स्वस्थ बनाना है और मरते दम तक किसी का सहारा ना लें। ऐसा हो ना लेना पड़े किसी का सहारा, हाथ पांव चलते रहें मरते दम तक। तो उसके लिए हमें अभी से व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसी बात को ध्यान में रख के हर दिन मैं 10 से 11,000 कभी 12,000 ऐसे स्टेप चलती ही हूँ। तो उसी संदर्भ में अभी भी निकले हैं और लेकिन अब अंधेरा जैसा लग रहा है, अंधेरा होने वाला है। आज तो सुबह से ही धूप नहीं निकली, ऐसे ही है। अभी देखो ट्रेन जा रही है इधर से। ये कानपुर से आ रही है ट्रेन, कानपुर टू प्रयागराज आ गई है। तो अगर कभी ट्रेन पकड़ना होता है तो हम यहाँ पे आ जाते हैं बमरौली रेलवे स्टेशन और यहाँ से भी ट्रेन पकड़ सकते हैं। वैसे तो बस हमेशा आती जाती रहती है। खैर, तो मैं बता रही थी कि ये है एयरफोर्स एरिया हमारे यहाँ का और हमारा स्कूल भी यहीं पे है। तो इस एरिया में हम लोग सुबह शाम आती हैं टहलने के लिए और इसके पीछे ही हमारा घर है। तो टहलने के लिए तो बहुत अच्छा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मौसम को देखते हुए सुबह नहीं निकल पा रहे आजकल, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग होते हैं और रोज़ सुनाई देते हैं कि कभी ये एक्सीडेंट हो गया, कभी एक साथ कितनी सारी गाड़ियाँ एक के ऊपर एक चढ़ गई, क्योंकि उन्हें फॉग में कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो इसलिए घर वाले मना करते हैं कि फॉग में मत निकलो, पता लगा किसी दिन कुछ हो गई मिसहैपनिंग तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, है ना। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है और यही सोच के तो दोस्तों 10,000 स्टेप पूरा करना है। फिर हाल देखें कितनी देर में होते हैं। अभी तो चलते हुए मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गए और 3,000 स्टेप हुए अभी तो। आप सोचो, मैं बहुत आराम से, क्योंकि वीडियो भी बनाना है तो इसलिए आराम से चल रही हूँ। इधर पूरा प्रयागराज खुदा हुआ है, रोज़ कुछ ना कुछ बनते ही रहते, चाहे वो एयरफोर्स का इलाका हो, मिलिट्री इलाका हो या फिर आम इलाका हो, सब जगह कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं। तो ये तो मतलब अगर कभी नहीं बनता है, कुछ एकदम साफ सुथरा रहता है तो विश्वास ही नहीं होता है कि हाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं। तो यही है अपने हिंदुस्तान की खासियत कि हमेशा कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की जाती रहती है। अच्छा भी है एक तरह से, क्योंकि अगर खुदाई नहीं होगी, कुछ बनाया नहीं जाएगा तो वो चीज़ संभलेगी कैसे। तो बस थोड़ा आने जाने में अनईजी फील होता है, क्योंकि सब जगह मिट्टी बिखरी हुई रहती है, गंदगी जैसी फील होती है। लेकिन ठीक है, वो भी एक हिस्सा है जीवन का, तो चलते रहना चाहिए। और सब लोग, बहुत सारे लोग आगे टहलने निकले हैं, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों को आगे नहीं आने दे रही हूँ, क्योंकि जितना मैं चल सकती हूँ तेज उतना चल ही सकती हूँ। आगे आपको दिख रहे होंगे कम से कम 100 मीटर की दूरी पे हस्बैंड आगे निकल गए हैं। और क्योंकि मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, लाइव टेलीकास्ट कर रही हूँ, तो उनको अच्छा नहीं लगता ये सब। वो कहते हैं टहलने आए हो तो टहलो। तो मैं रोज़ तो नहीं दिखाती हूँ, लेकिन मुझे आप लोगों से बात भी करनी थी, तो मैं सोचा कि मैं बात कर ही लेती हूँ।
कि रोज़ आप लोग भी 10,000 स्टेप तो जरूर चलें, और स्टेप 10,000 स्टेप तो करना ही है। उसके अलावा साइकिलिंग भी करनी बहुत अच्छी होती है। आप साइकिलिंग रोज़ करें या हफ्ते में 2 दिन करें, 3 दिन टहलने जाएं, 2 दिन साइकिलिंग करें और 1-2 दिन जॉगिंग के लिए रख लें। तो इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो मेरा काम ही है कि ये बताना, क्योंकि अभी मेरी मम्मी ने बचपन से लेके बड़े तक ध्यान नहीं दिया था, तो उनका वेट धीमे धीमे बढ़ने लगा, और जब एक बार बढ़ना शुरू हुआ तो बहुत सारा उन्होंने उपाय किया दवाइयों के ज़रिए। लेकिन थोड़े दिन अगर पतले हो भी जाते हैं तो दवाइयों से क्या होता है, कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो उन्होंने कभी इस तरह की वर्कआउट पे ध्यान ही नहीं दिया, ना पैदल चलने पे ध्यान दिया, ना इस तरह सुबह शाम टहलने पे, ना जॉगिंग पे। तो आज उनकी स्थिति ठीक नहीं है और ऊपर से वो बेचारे गिर भी गए, तो उनके कंधे की हड्डी टूट गई है। तो ये बहुत बड़ी दुखद स्थिति है। इसी वजह से थोड़ी दिन टहलने में नहीं जा सके हम लोग, और उनको देखने गए थे। तो बेचारे को देख के अब क्या ही हो सकता है इस एज में, 80 की एज में, लगभग 80 की एज है उनकी। तो इस एज में अब वो बेचारी पहले से ही इतना परेशान थी, शुगर और हाई बीपी, सभी चीज़ उनका बढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब, बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को सबक लेना चाहिए। मैंने तो सबक लिया ही हुआ है उनकी सेहत देख के, लेकिन आप लोगों को भी इसलिए बता रहे हैं कि अगर कोई भी आप लोग में से आलस कर रहे हैं सुबह शाम टहलने के लिए, तो जरूरी नहीं है सुबह शाम दोनों टाइम टहलें। एक ही टाइम आप 1 घंटे के लिए या दोनों मिला के 10,000 स्टेप कर लें सुबह से शाम तक, या फिर एक टाइम में ही 10,000 स्टेप कर लें। अब 10,000 स्टेप आप गिन तो नहीं सकते, लेकिन आप 1 घंटे चलेंगे या 1.5 घंटे चलेंगे तो 11,000 12,000 ऐसे स्टेप हो जाते हैं। मैंने ये नोटिस किया है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, तो हो जाते हैं। तो मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मुझे बोलने में थकान हो रही है। एक तो ठंडी बहुत है, दूसरे तेज चलना है। अगर आप धीमे चल रहे हैं, बात करते हुए धीमे धीमे चल रहे हैं, तो वो टहलने का कोई बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि बहुत तेज़ चलना है। जब आपको तेज़ चलने से पसीना आ जाए, इस ठंडी में भी पसीना आने लगे, मेरे को तो पसीना आ गया है। अभी मैं आप लोग से रूबरू होती हूँ, तो इस तरह से इधर भी ट्रक वगैरह सब जा रहे हैं। बहुत आगे निकल गए हैं। अभी मुझे डांट पिटने वाली है, तो कि तुम इतना धीमे धीमे क्यों चल रही हो, क्या फ़ायदा होगा इससे। अभी मुझे लेक्चर सुनना पड़ेगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ये लाइव बंद करती हूँ। आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना था कि प्लीज़ आप लोग अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए रोज़ सुबह या शाम, अभी सुबह जब तक फॉग है तब तक शाम का ही रखें, 1 से 1.5 घंटे ज़रूर से टहलें और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखें। थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम, कपालभाति 5 से 10 मिनट के लिए करें, और फिर देखें आपको कभी भी अपनी सेहत से संबंधित शिकायत नहीं होगी, इतना मैं कंफर्म हूँ। और यही कारण है कि मैं 55-56 की एज में भी ये सब का ध्यान रखती हूँ। मन तो मेरा भी नहीं हो रहा था लंच, जब मैंने लंच किया तो मुझे लग रहा था सीधे बेड पे जाऊँ, मुझे बेड दिख रहा था, लेकिन क्या करूँ, हाय, अगर मैंने वो बेड देख लिया और सो गई तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं फिर वही हाल ना हो जाए बुढ़ापे में। जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है, हाथ पाँव कहीं अकड़ जकड़ ना जाए, इसलिए मैंने आलस छोड़ा। और हस्बैंड ने बोला मैं टहलने जा रहा हूँ, चल रहा है तुम्हें कि नहीं चलना है। बहुत तेज़ डांट के बोला, क्योंकि मैं अक्सर आलस कर जाती हूँ, तो शाम को बोलती हूँ सुबह जाऊँगी, सुबह बोलती हूँ शाम को जाऊँगी। तो फिलहाल मैंने अब ये संकल्प लिया है कि मैं रोज़ ही टहलूँगी, और अभी फिलहाल मैं थोड़ा तेज़ चलूँगी, इसलिए शायद आप लोगों से बात करने में झिझक हो जाएगा,
देखिए फिर से अभी सामान वाली ये गाड़ी जा रही है रेलवे स्टेशन से जाते रहते हैं। तो अब मैं बंद करती हूँ, और फिर आप लोग से बाद में बात करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।